महाराज इस प्रकार से यहाँ पर दिव्य सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल मुनि ने, भगवान कपिल ने माता देवहूति को प्रदान किए और कहा, माते ये भव सागर से जो जीव प्राणी अपने अभ्यास के द्वारा इस प्रकार से अपने इष्ट में मन को लगाता है, उस सहज में मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा कह करके कपिल मुनि कि मेरे गोविंद कपिल भगवान वहां से उठ के चले और पहुंच गए गंगा सागर। वहां पर आज भी गंगा सागर में कपिल देव जी का मंदिर है, जिनका साल में एक बार दर्शन होता है। और तीर्थ बार बार, और गंगा सागर जो मकर संक्रांति पर मेला लगता है, वही कपिल भगवान। माता देवहूति प्रभु के जाने के बाद में योग में बैठ गई और योग में बैठ करके महाराज प्रभु से प्रार्थना कर रही, गोविंद हमें इस भव सागर से, हे किशोरी जी, इस भव सागर से पार लगा देना। तो ये देवहूति, करदम, कपिल, नौ कन्या, ये क्या है? कथा तो हम श्रवण किए, लेकिन आइए इस कथा को जाने। ये करदम कौन है? कोई और नहीं, बोले जिसने कर दिया हो अपने कर्मों का दमन, वो है करदम। ये जीवात्मा ही करदम है। इस करदम मुनि की पत्नी अर्धांगिनी, वो कौन है? देवहूति। देवहूति कौन है? बोले देवान यजति ति सह देवहूति, जो देवताओं का पूजन करे, देवताओं का आयोजन करे, अपने इष्ट की सेवा करे, वही है देवहूति। तो इस जीवात्मा रूपी करदम की बुद्धि रूपी पत्नी देवहूति, बुद्धि के द्वारा ही तो हम यजन पूजन करते हैं। इसकी 9 कन्याएं, जो भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति ही 9 कन्याएं हैं। 9 कन्याओं के बाद में ही करदम का आगमन होता है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान मिलेंगे? बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। अगर यदि भगवान से मिलना है तो पहले 9 कन्याओं को लाना होगा, यानी भगवान की भक्ति प्रकट करनी होगी। माता देवहूति आज महाराज उस बिंदु सरोवर पर बैठ करके और मेरी किशोरी जी से प्रार्थना कर रही है। क्या कह रही है? जहां विराजे जय हो रानी, विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया, जय हो सवरिया। अच्छा बताओ, कोई किसको पार चलना है? नहीं चलना है? आ गए? जय हो। तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली से ले चल पर ले पार कन्हैया, ले चल पर ले पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, अलवेली सरकार कन्हैया, जय हो कन्हैया, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया चल पर ले पार, सवरिया चल पर ले पार, सवरिया चल पर ले पार। गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन अब तेरे अर्पण, ये जीवन अब तेरे अर्पण। मैं तो तेरे चरणों की दासी, तू मेरा मनोहर सवरिया, जय हो
परली पार। हे हरि तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, अपना आप लुटा 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 बैठी हो, सावरिया सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मदार सावरिया। ऐसे नहीं उठाइए दोनों हाथ और बड़े भाव से कहिए कन्हैया चल परली पार, कन्हैया चल परली पार, सावरिया चल परली पार, चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया सवरिया, कन्हैया चल परली पार, कन्हैया चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, नहीं सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, ओ मेरे प्रीतम मेरे
सवरिया चल भर ले पार सवरिया चल भर ले पार कन्हैया चल भर ले पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी अलबेली सरकार कन्हैया सवरिया कन्हैया चल भर ले पार सवरिया चल भर ले पार घन यहाँ बरस रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है बहुत हुई बहुत हुई अब हार गई मैं बहुत हुई उठाइए दोनों हाथ और बड़े भाव से कहिए कन्हैया चल भर ले पार कन्हैया चल भर ले पार सवरिया चल भर ले पार सवरिया चल भर ले पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी अलबेली सरकार सवरिया सवरिया चल भर ले पार सवरिया चल भर ले सवरिया चल भर ले सवरिया चल भर ले बोलो जय श्री राधे। इस प्रकार से महाराज हमारी बुद्धि रूपी देहूति के द्वारा हमने भी अपने प्रभु से अपने इष्ट से अपने किशोरी जू से यही प्रार्थना है, हे श्यामाजू श्यामाजू के चरणों में जाना है, पहुंचना है तो कन्हैया ले चल परली पार, यानी इस भव सागर से पार हे गोविंद हमें ले चलो। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, इस प्रकार से माता देहूति ने गोविंद से प्रार्थना की। समय आने पर अपने योग क्रिया के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा अपने पंच भौतिक शरीर को विलीन किए और वहां से एक सुंदर गंगा का प्राकट हुआ जो देहूति गंगा कहलाती है।
और अन्य गंगाओं में मिलती हुई और पुनः जाकर के समुद्र में विलीन हो गई, गंगा सागर में ही जाकर के भगवान कपिल के चरणों में। इधर पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजा मनोस्तु सतरूपाया तिस्र कन्या से जग्निर आकुतिम देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। राजन, मनु महाराज को जो 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति का चरित्र हमने आपको श्रवण कराया। राजन, जो इनकी बड़ी बेटी थी आकुति, वो ऋचिक मुनि को ब्याही गई। जिस समय इनके लिए कन्यादान किया, वह समय पे मनु महाराज ने शर्त रखी थी। कौन सी शर्त? पुत्र का धर्म। पहले जो पुत्र आप इनके होगा वो आप हमें वापस देंगे। ऋषि ने स्वीकार किया। समय आने पर ऋचिक मुनि का जब बेटा हुआ, सो महाराज अपने वचन अनुसार मनु महाराज को वापस दे दिए। पुनः इनके संतान हुई, कन्या हुई, उसका नाम हुआ दक्षिणा। और जो बेटा हुआ वो मनु महाराज के जाकर के उनका नाम रखा यज्ञ। समय आने पर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार मनु महाराज ने और ऋचिक मुनि ने अपने बेटा बेटी का विवाह आपस में कर दिया। क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है जी? दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। इसीलिए तो पंडित जी पूजन कराते हैं ना, बोले दक्षिणाम समर्पयामि। अब बहुत से यजमान कहते हैं, बोले पंडित जी हर चीज को भूल जाएं पर दक्षिणा को ना भूलें। दक्षिणा की बड़ी याद रखें। अजी कैसे भूल जाएंगे? अगर दक्षिणा को भूल गए ना तो यज्ञ अधूरा रह जाओगे, यज्ञ अधूरा रह जाओगे। गीता जी भगवान ने कहा है ना, श्रद्धा वियतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जिस यज्ञ में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, दक्षिणा नहीं है, वो यज्ञ नहीं, वो तामसी यज्ञ है, तामसी हो जाता है। तो इसलिए यज्ञ में दक्षिणा होना परम आवश्यक है। क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है। राघवेंद्र सरकार ने रामेश्वरम की प्रतिष्ठा की, राजा राम जी ने। आचार्य कौन थे? रावण। लेकिन जब देखा कि यजमान पत्नी नहीं है, बोले हम प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे। क्यों? बोले आप यज्ञ मीमांसा उठा के देखिए, स्पष्ट लिखा है बिना पत्नी के, बिना स्त्री के कोई भी पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता, अधिकारी नहीं। ब्राह्मण और यजमान कैसे? बोले अविदुरा, विदुर नहीं होने चाहिए। यज्ञाचार्य भी अविदुरा होना चाहिए, गृहस्थ ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन आजकल तो सब कर रहे हैं। रावण ने कह दिया हम प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे, तो बोले पत्नी लेके आओ। बोले पत्नी तो तुम्हारे पास है, हम कहां से लेके आए? बोले हम लेके आएंगे, बच्चा है, शर्त रहेगी, लेकिन आप रखोगे नहीं। हाँ, कहा आप सोचो कब ले आए तो यहीं जबरदस्ती रख लें, क्योंकि मेरे परिवार का उद्धार करना है आपको। स्वयं रावण जानकी जी को लेकर के आए, राम जी के साथ में बैठाए और प्रतिष्ठा कराई। तो इसलिए बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है, इसलिए इनको अर्धांगिनी कहा है। तो यज्ञ में दक्षिणा होना परम आवश्यक है। अब ये नहीं कि आप यहाँ 10 रुपए चढ़ाओ, कि 100 रुपए चढ़ाओ, कि 500 रुपए चढ़ाओ। श्रद्धा अनुसार जिस लायक हमको परमात्मा ने बनाया है, जिस योग्य हमको ठाकुर जी ने बनाया है, उतना हमको करना चाहिए। हाँ, उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। अब हमारी श्रद्धा तो नहीं है,
10 रुपए 1000 रुपए देने की और जबरदस्ती कर दे कि नहीं 10,000 चढ़ाओ, तो वो भी ठीक नहीं है। और परमात्मा ने बनाया है कि हम जितना कर सकते हैं और वहां पे आप 1 रुपया दिखाओ तो वो भी शोभा नहीं देती। एक महानुभाव थे, सत्संग में सुन के आए, माली परिवार से, गरीब परिवार थे, दूसरों के यहाँ खेती करते थे, बटाई से नौकरी करते थे। तो सत्संग में एक दिन सुन के आए थे क्या कि दान करना चाहिए। अब सत्संग में सुन के आए तो उनके मन में भाव आयो कि हमें भी दान करना चाहिए, लेकिन क्या करें, परमात्मा ने इस युग हम बनाए नहीं कुछ खरीद के दान कर सके। तो यही मौसम था, खेतों में वो होती ना काचड़ी, सेंध कचड़ी फ्री में मिलती है। सो महानुभाव जाते खेतों से डलिया भर भर के और काचड़ी लाते और मंदिर में दान कर देते, आश्रम में गुरु जी के यहाँ। रोज सब्जी बनती, ठाकुर जी को भोग लग तो संत जन पामते। अब वो महानुभाव को नियम बन गो, हर साल काचड़ी दान करते। दान करते करते महाराज उनका प्रभाव बढ़ गया। एक दिन उनका अंत समय आया, अंत समय आया तो उनको महाराज गए धर्मराज के लेखा जोखा देखा, साहब इन्होंने तो दान किया है। बोले गरीब होकर के, माली परिवार में होकर के फिर भी भावना देखिए, दान किया किस चीज का? बोले कचड़ी का। बोले इसी लायक थे, बेचारे गरीब परिवार से थे तो इनकी कचड़ी दान की है ना, दान तो किए, तो बना दो इनको राजा। उस माली को अगले जन्म में राजा बना दिया। अब वो राजा के जन्म लिया, राजा का बेटा हुए, राजकुमार हुए, युवराज हुए, राजा बन गए। और राजा बनने के उपरांत भी उनको महाराज अपनी दान जो क्रिया की थी उसके प्रभाव से अपनी याददाश्त रही। तो विचार के बोले मैंने जब डलिया भर करके कचड़ी दान की तो मैं राजा बन गया, तो अब तो मैं राजा हूं तो डलिया ही क्यों, ट्रक भर के कचड़ी दान करूंगा। राजा बन करके भी और ट्रक भर के कचड़ी दान करूंगा। अब राजा का आदेश, अपने जनपद में आदेश दे दिया तो ट्रक की ट्रक कचड़ियां में और आश्रम में दान करें। अब इतनी कचड़ी को कौन खावे, कहां तक भोग लगे ठाकुर जी को, वे सब सड़ने लगी, गलने लगी। राजा का हर साल का नियम हो गया। उन्होंने नियम नहीं, मतलब राजा के पास क्या कमी, कोई कमी है क्या? अरे जमीन दान कर सकता है, भूमि दान कर सकता है, यज्ञ सोना दान कर सकता है, वस्त्र दान कर सकता है, अन्न दान कर सकता है, लेकिन नहीं कचड़ी, क्योंकि उसके वो सोच बैठ गई ना कि कचड़ी के दान से हम राजा बन गए। ये नहीं सोचेगा पहले हम इसी लायक थे। अब कचड़ी दान करता रहा हर साल। राजा का शरीर पूरा हुआ, उसका लेखा जोखा देखा, बोले राजा होकर के और इसने दान तो किया है, लेकिन क्या किया? बोले वही काचड़ी। और वो भी राजा होकर के, तो बोले बना दो इसको माली। फिर से राजा को माली का जन्म दे दिया। क्यों? बोले राजा होकर के उसने कचड़ी दान की तो ये इसी लायक है। तो कहने का मतलब जिस योग्य परमात्मा ने लायक हमको बनाया है, हमें यज्ञ में दक्षिणा अर्पण करते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के यज्ञ हमारा अधूरा रह जाता है। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, इधर जो देवहूति की जो संतानें हुई, 9 कन्याएं, उनमें हमारा जो अनुसुईया हुई, अत्रि ऋषि की अर्धांगिनी राजन, बड़ी पतिव्रता हुई। माता अनुसुईया ने अपने सतत्व के प्रभाव से मेरे प्रभु तीनों देवों को अपने यहाँ पुत्र बना करके झूला झुलाया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, भगवान को तो हमने सुना, लेकिन ये देवी बड़ी कैसी हुई जिन्होंने तीनों ही देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले हाँ राजन। तो महाराज मैं इस कथा को विस्तार से जानना चाहूं। ये है मेरी भारत की, मेरे देश की मातृशक्ति। हमारे देश की जैसी मातृशक्ति कहीं नहीं है। आज क्यों विदेशों की माताएं आकर के और हमारे भारत की माताओं की संस्कृति को अपना रही हैं? क्योंकि ये क्षमता केवल मेरे भारत की मातृशक्ति में है, जो परमात्मा को भी नाचना चाहती है, भगवान को भी हमारा बेटा बना लेती है।
एक दिन अत्रि ऋषि ने तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान ब्रह्म ब्रूयात, वरदान मांगो। तो अत्रि ऋषि ने कहा महाराज मुझे आप तीनों जैसे बेटा चाहिए। मतलब बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान विष्णु कहने लगे भाई हम अपनी तो कह सकते हैं पर औरन की कैसे कह दें, बात को माने नहीं माने। अत्रि ऋषि कहने लगे महाराज मुझे मालूम है आप तीनों में कोई अंतर नहीं है, जो राजू भैया फाइनल कर देंगे वो फाइनल है, कोई नहीं बैठ सकता है, ना विनोद जी मने करेंगे ना संजय जी मने करेंगे, जानते हैं? तो अत्रि ऋषि जानते थे महाराज आप में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने कहा आपने कहा कि आप जैसे हम जैसे मतलब हमको यहाँ आना पड़ेगा। बोले महाराज ये आपकी मर्जी है, या तो आप कहते नहीं कि ब्रह्म ब्रूयात, और जब कह दिया ब्रह्म ब्रूयात तो आप मुझे तीनों आप जैसी तीनों बेटा चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है समय आने पर वो भी होगा। आज मेरे गोविंद की वो समय पूरा हुआ और महाराज देव ऋषि नारद जी को प्रेरित कर दिया। घड़ी भग रही है क्या करे, समय पता नहीं लगता है समय कैसे। तीसरा दिन हो गया पता नहीं लग रहा है और समय भी 4:15 हो गए। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन नारद जी को प्रेरित किए। नारद जी महाराज आज तीनों लोकों में घूमे, प्रातः काल का समय था। तो माता पार्वती ने सवेरे सवेरे भोलेनाथ को घोंटा लगायो, बादाम को हलवा बनायो। बाबा जी पहुंच गए। मैया ने देखो सवेरे सवेरे बाल भोग के समय पे आए हैं, तो बाल भोग दिया कटोरी में पात्र में। महात्मा जी ने पायो। अब मैयन की इच्छा हो गई आप लोग भी करो महाराज कैसे बनो भोजन है? तो भावना है कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो माता पार्वती ने पूछा बाबा जी हलवा कैसो बनो है? बोले मैया हलवा बहुत नीको बनो है, लेकिन अब आप समझो जहां पर लेकिन किंतु परंतु है जाए ना तो समझ जाना चाहिए कि दाल में कालो है। जिस कार्य में जिस शब्द में लेकिन किंतु परंतु लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि मामलों गड़बड़े। मैया ने पूछी लेकिन बाबा जी कहाँ कमी रही? बोले मैया कमी कछु ना है। फिर बोले लेकिन जो स्वाद अनुसुईया के हलवा में हो ना वो तुम्हारे में ना है। और ये अनुसुईया कौन है? अरे मैया तू ना जाने, अत्रि ऋषि की पत्नी है, बहुत बड़ी पतिव्रता है। ये मेरी मैया में थोड़ी सी कमी है, अपने सामने दूसरे की बड़ाई ना सहन कर सकें। अगर इनके सामने दूसरे की बढ़ाई कर दो आप फिर देखो घर में। तो बाबा जी ने अनुसुईया की बढ़ाई कर दी तो पार्वती को तो पारो हाई है। बोले अच्छा ऐसी पतिव्रता है हम देखेंगे। बाबा जी ने उठायो पीणा ब्रह्मलोक में। ब्रह्माणी जी लग रही थी छोले भटूरे बनाए आज बन रहे ना। हाँ तैयार है महाराज छोले भटूरे बना रही है। बाबा जी पहुंच गए। बोले मध्याह्न को समय है आओ महाराज आओ। थाली लगाई, सुंदर पानी लगी। मैया ने फिर पूछी महाराज जी बताओ कोई कमी तो ना, कैसे बने हैं? अजी मैया पूछो ही मत, बहुत अच्छे बने हैं लेकिन फिर लेकिन लग गई। मैया ने पूछी लेकिन महाराज क्या कमी लगी? सिकाई में कमी रही या गरम मसाले में कमी रही या थोड़े सिद्ध ठीक नहीं हुए, कम भीजे? ना ना ऐसी बात नहीं है। फिर लेकिन मैया जो स्वाद अनुसुईया के छोले भटूरे में हो ना वो तुम्हारे में ना है। ये अनुसुईया कौन है? बोले अत्रि ऋषि की घरवाली। अब तो महाराज ब्रह्माणी की भी वोल्टेज हाई। तुरंत बाबा जी ने उठायो पीणा पहुंच गए वैकुंठ धाम में। अब बासमे पर सुंदर माता लक्ष्मी मध्याह्न का भोजन 56 भोग 3600 व्यंजन तैयार कर रही। ठाकुर जी के ताई गोविंद के ताई पहुंच गए महात्मा। मैया ने सोची कनागत श्राद्ध चल रहे, बिना बुलाए ब्राह्मण बाबा जी आ गए। इससे बड़ा सौभाग्य का होगा? हाँ, इन शहरों में ब्राह्मण ढूंढने से ना मिले।
और आजकल यह ब्राह्मण वेश में ना जाने कौन कौन आ गए, लगाएंगे त्रिपुंड उल्टे सीधे तिलक, बोले ब्राह्मण हैं हम। और जब कोई सामने आ जाए ना जानकर, तब दुब के छिपते फिरते हैं। क्योंकि सबकी इच्छा होवे कि श्राद्धों में ब्राह्मण भोजन हम भी करा दें, क्योंकि इन 16 दिनों में ब्राह्मण भोजन से हमारे पितृजन प्रसन्न होते हैं, उन्हीं के दिन है। तो मैं तो ये कहूँगा हमारे इस खंडेलवाल परिवार का सौभाग्य है कि आज ज़्यादा नहीं, हमारे तो कम से कम 10 ब्रजवासी 8 दिन तक खूब मौज लेते हैं ब्राह्मण देवता। तो माता लक्ष्मी ने सुंदर थाल भोजन को लगाया, आसन लगाया, बिठाए, भोजन कराने लगी। मैया की आदत हो गई, अब घर में पहले एसी कूलर तो थे नहीं, हाथ को पंखा लेके हवा कर रही है महात्मा की, भोजन करा रही है। बाबा जी कैसो भोजन हुए, खीर मीठी हुई कि ना, इमरती में रस तो ठीक है ना, दही बड़ा में चटनी डालूंगा महाराज मीठी, एक एक वस्तु गिना रही है, यानी दिखा रही है मैंने कितने आइटम बनाए। महाराज कैसी बनी है? बाबा जी ने कहा मैया रसोई बहुत प्यारी बनी है, परंतु फिर लग गई, फिर परंतु, बोले महाराज परंतु मतलब? बोले मैया मतलब जो स्वाद माता अनसुईया की रसोई में हो ना, वो स्वाद परंतु यहाँ नहीं। ये अनसुईया कौन है? बोले मैया अत्रि ऋषि की पत्नी है, बहुत बड़ी सती सावित्री है। अच्छा इतनी बड़ी सती सावित्री, बात से बड़ी तो हमें कोई ना जाने? बोले तुम्हें तो कोई यूं ना जाने, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैया ने कि हम देखेंगे कैसी सती सावित्री है। लक्ष्मी जी के वोल्टेज हाई, उठायो बीणा बाबा जी चल दिए। अब तीनों देव अपने अपने लोकन में लौट के आए तो देखो घर में तो महाराज चूल्हे चाकी बंद। सोचा बोले खंडेलवाल परिवार में भागवत है रही है, इस चूल को नौता है, इसीलिए चूल्हे चाकी बंद है। नौता पहले हुआ करते थे ना, चूल का, कनौती बंद, घरपति, 3 प्रकार के नौता हुआ करते। हमारे ब्रज में तो अभी भी चले, अब यहाँ चले कि ना। घरपति में घर का मुखिया एक का नौता, और कनकती बंद में घर के जितने जेंट्स लोग हैं कनकती बंद में, और चूल के में सब चूल्हे चाकी बंद। तो भगवान ने विचार किया तीनों देवों ने, इसीलिए शायद चूल्हे चाकी बंद है कि आज इतने अवतार है रहे तो शायद आज चकाचक माल है तो नौताए हो। देखा लेकिन अब घर वाले, घर की मुखिया कहाँ है? तो तीनों ने जाके देखो, तीनों अपने माथे बांधे पड़ी हैं कोने में। ये इनकी विशेषता है। जब ये घर में नाराज है जाए ना, माता गुस्सा मत करियो, सोच रहे होंगे ब्यासी हमारे पीछे पड़ रहे। जब ये घर में जब गुस्सा है जाए ना अपन से, हाँ तो किसी से कहेंगी नहीं, कछु ना मिलेगा तो अपनी धोती के पल्लू से माथों बांधेंगी और कोने में जा करके एकदम जहाँ कोई ना पहुंचे। 1 दिन 2 दिन है जाए, जब रात को भूख लगे ना चुपचाप उठ के रसोई में ले जाए, किसी के कहने से नहीं खाएंगे। तो इन तीनों देवियों के महाराज वोल्टेज है। तीनों देवियों ने विचार किया बात क्या हो गई, तो तीनों देवियों ने शर्त रख के वचन दिया, हम जैसा कहेंगे आपको करना होगा। तो बताओ क्या करना है? बोले तीनों देव जाओ और अनसुईया की परीक्षा करो। भगवान ने कहा लक्ष्मी, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी यति और सती की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी यति और सती की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। बोले ठीक है तुम रहो, हम अब जा रहे। मेरे गोविंद समझ गए कि वो जो समय था वो आ गया है, संत के यहाँ पहुंचना है। तो तीनों देव आज अपने अपने लोकों से पहुंचे एक जगह, आपस में वार्तालाप हुई। बोले तीनों की एक ही बीमारी, तो चलो। तीनों देव पहुंचे अत्रि ऋषि की कुटिया पर। अत्रि मुनि गंगा जी के किनारे तप कर रहे थे, माता अनसुईया गृह कार्य में लगी थी। तीनों देव महात्मा बन गए और जाकर के अलग जगाई दरवाजे पर, मां भिक्षाम देहि। माता अनसुईया ने देखा कोई संत आए हैं, भिक्षुक आए हैं। हम गृहस्थियों का नियम है कि दरवाजे पर यदि कोई भिक्षा लेने आए अवश्य भिक्षा देनी चाहिए, कभी अनदेखी नहीं करना चाहिए। लेकिन माताओं ध्यान रखियो,
हाँ, आजकल ये भिक्षुक वेश में भी बड़े छल करने वाले आ रहे हैं, ऐसी सुंघाते हैं, ऐसी भभूति डालते हैं, भूल जाती हैं बेचारी अपना सब कुछ। हाँ? पर जब होश आता है तब ध्यान आता है कि हम तो सब दे दिए, क्योंकि ऐसा अनाज से चल रहा है। रावण ने भी तो यही किया जानकी जी के साथ में, भिक्षुक बन के ही आया। अगर भिक्षुक नहीं बनता तो कोई जानकी जी को ले जा सकता, लेकिन गृहस्थ आश्रम का नियम है कि यदि दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो हमें भिक्षा अवश्य होनी चाहिए। भिक्षुक को कभी भिक्षा मांगने नहीं आता है, भिक्षुक हमें शिक्षा देने आता है कि भैया आप कुछ दान पुण्य कर लो, नहीं तो तुम भी मेरी तरह से घर घर डोलोगे। तो इसलिए भिक्षा अवश्य देनी चाहिए। माता अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई, महात्माओं को देखा, 3 महात्मा, कहा महाराज लो भिक्षा। महात्माओं ने कहा माते हम ऐसे नहीं लेंगे। तो बोले आप हमें भिक्षा देंगे निर्वस्त्र होकर के। मैया अनुसुईया ने कहा कैसे महात्मा, ये महात्मा नहीं हो सकते, लेकिन मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बन करके आए हैं, मुझे गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करना होगा। अंदर गई, कहा बोले ठीक है रुकिए। माता अनुसुईया अंदर कुटिया में गई, हाथ में जल लिया और कहने लगी यदि मैंने पति परमेश्वर का चरणों की सेवा सच्चे मन से की हो तो तीनों महात्मा 6-6 महीने के बालक बन जाए। जो जल का छिड़काव किए वो हमारा 6-6 हाथ के महात्मा आज 6 महीने के बालक बन गए। ये मेरी शक्ति का प्रभाव है, मेरे भारत देश की मातृ शक्ति का प्रभाव है। मातृ शक्ति कोई साधारण नहीं है। 6-6 महीने के बालक बन गए और माता ने उस धर्म का पालन किया, उनको भिक्षा प्रदान की, क्योंकि जानती थी 6 महीने का बालक अबोध होता है, उसे कोई भान नहीं है कि क्या स्त्री है क्या पुरुष है। तो माता ने पहले अपने धर्म का पालन किया, उनको भिक्षा दी। फिर माता का जो हृदय है दयावान है, विचार किए 6-6 महीने के बालक यहाँ रहेंगे, जंगल में हिंसक जीव खा जाएंगे, क्या करें, बोले चलो कुटिया में ले चल, हम ही इनको पालन करेंगे। माता अनुसुईया ने आज आकर के अपनी कुटिया में लेकर के हमारा सुंदर पालना लगाया है। और 3-3 बालक, जिनके घर में एक बालक हो वो तहलका मचाए, चाहे बेटा हो या बेटी, जिनके घर में 3-3 बालक है जाए, तो मैया एक को खिला रही है, एक को सुला रही है, एक को पिला रही है। अपने आंगन में सुंदर पलना लगाया, तीनों बालक जो सोने को हो गए सुला दिए और बड़े प्रेम से हमारा झूठा दे रही हैं। आकाश में स्थित होकर के देवगण पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, अरे झूल रहे 3 बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, अरे झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मारे खुशी के मैया फूल ना समाती है, मारे खुशी के मैया फूल ना समाती है, अरे गोदी में लेती कभी झूला झूलाती है, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, अरे कौन करे मैया के भाग्य की सराहना, कौन करे मैया के भाग्य
रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, अरे झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ब्रह्मा भी झूल रहे विष्णु भी झूल रहे, 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 मैया झुलाए रही शंकर जी झूल रहे, मैया झूलाए रहे शंकर जी झूल रहे, पूर्ण करो भगतन की, पूर्ण करी भगतन की आज इन कामना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने कर दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज मेरे घर आए देने बधाई, आज मेरे घर आए देने को बधाई, भूले भगवान देखो सारी चतुराई, भूले भगवान देखो सारी अंतराई, पतिव्रत देवियों से बड़ा इनका पालना, पतिव्रत देवियों से बड़ा इनका पालना, भूल रहे तीन देव बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, 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 झूल 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 रहे तीनों देव बन करके लालना। जय जय श्री राम। या प्रकार से माता अनसुईया बड़ी आनंदित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, भगवान को झूला झुला रही हैं तीनों देवों को। हैं? आज उनके भाग्य की कौन करे सराहना, और झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। माता अनसुईया बड़ी आनंदित हो रही, देवगण उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। इतने में अत्रि ऋषि आए, अपनी क्रिया को विराम करके अंदर गए, पहुंचे, देखा माता अनसुईया झूला झुला रही, तीन तीन बालक। अत्रि ऋषि ने पूछा, देवी ये किसके बालक हैं, कहां से आए, कौन लेके आया? किसी पड़ोसी के होंगे, कौन दे गया? बोले नहीं नहीं स्वामी, ये आप ही के बालक हैं।
अत्रि ऋषि ने कहा देवी हैं? हमारे 3 बालक, आपने कभी कोई समाचार नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं स्वामी, आपके श्री चरणों का ही वरदान है, आप ही के बालक हैं। अत्रि ऋषि ने विचार किया कोई लीला होने वाली है, बैठ गए, ध्यान लगा के देखा। महाराज जो ध्यान लगाया समझ गए, बोले ये बालक नहीं, ये तो जगत के पालक है। आज मेरी कुटिया को बढ़ाई देने आए, धन्य करने को आए, वचन जो दिया था। कहा देवी तुम धन्य हो, हमारा इतना समय माला फेरते फेरते गए, ज्ञान ध्यान में व्यतीत हो गया, लेकिन देवी आप धन्य हो, कहीं घर से कहीं बाहर भी नहीं गई और 3 देवों को आपने प्राप्ति कर ली। तो इसलिए मात्र शक्ति हमारी प्रबल है मेरे देश की। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन बड़े आनंद से रहने लगे। 6 महीने हो गए, कोई मैसेज नहीं, कोई तार नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई अंतर्देशी नहीं। पहले चलते थे ना, बच्चा कहीं रहता था अंतर्देशी डालते थे, पहले एक कार्ड और आता था 15 पैसे का, उससे समाचार चलते थे। पोस्टमैन के इंतजार में बैठे थे, कब आओ ढाकिया कार्ड आ रहा होगा। 6 महीने हो गए, ना माता लक्ष्मी के पास समाचार, ना ब्रह्माणी के पास समाचार, ना रुद्राणी के पास समाचार। जब उनको कोई समाचार नहीं, चिंतित हो गए, सबसे पूछा, समाज रिश्तेदारों से, नातेदार, तुम्हारे यहाँ आए क्या, तुम्हारे यहाँ आए क्या, कहीं कोई जवाब नहीं मिला। सोचे लगता है गुमशुदा हो गए, तो दूरदर्शन पर फोटो भी डाला, गुमशुदा की तलाश, कहीं कोई समाचार उनको नहीं मिला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो शाम को रात को फोन आया था ना वन विभाग वाले, बना जी आप ही हैं, राजस्थान से करौली जिले से हैं, यहाँ ड्यूटी है, और एक हमारे मीना जी भी आए हैं, सुना श्री हरिदास जी मीना परम वैष्णव हैं, वृंदावन जाते हैं। लेकिन जब मालूम हुआ कि व्यास जी की कथा है तो बोले जरूर डॉक्टर साहब के संपर्क से आए, और वृंदावन के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, तल्लीन हैं अध्यक्ष महोदय। हाँ, पूरी सेवा के लिए तैयार हैं आपके साथ में, भागवत जी की कृपा है। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन इस प्रकार से जब माता अनुसुईया, माताओं को समाचार नहीं मिले, 3 देवियां आज एकत्रित होकर के और महाराज ढूंढने, स्वयं खोजने चली। रास्ते में नारद जी मिल गए, माताएं चर्चा कर रही थी, बोले अब बाबा जी के कहने से तो हमने उनको भेजो, अगर ये बाबा जी हमसे ना कहे तो कि वो इतनी बड़ी सती सावित्री है तो हम क्यों भेजते। सो माता पार्वती कुछ गर्म दल की है, तो माता ध्यान कर ली, हर जगह गर्माहट से काम ना चले। हाँ, माता पार्वती गर्म दिल, बोले आप बाबा जी को मैं सिखा के रहूंगी, बता के रहूंगी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, 3 माताएं जब पहुंची, माता अनुसुईया तो महाराज सेवा में लगी रही थी। अत्रि ऋषि
अपने गंगा जी के किनारे भगवान का भजन कर रहे हैं। आज तीनों देवियां जब पहुंची दरवाजे पर, क्योंकि उनको मालूम हो गया ना कि इनके पति कहाँ गए हैं पति देव, तो नारद जी ने बता दिया था, अवगत करा दिया था कि जहाँ तो तुमने भेजा था वहीं चले जाओ, वहीं मिलेंगे। तो तीनों देवियां पहुंची, दरवाजा खटखटाया। मैया ने अंदर से पूछा कौन? तो माता लक्ष्मी कहने लगी माता जी हम हैं आपकी पुत्र वधू। मैया ने कहा मेरे बालक अभी 6-6 महीना के हैं, कहीं सगाई नहीं, विवाह नहीं, पुत्र वधू कहाँ से आ गई? पर मैया ने विचार किया, बोले घर बैठे लक्ष्मी आई है, आई लक्ष्मी को ठुकराना ना चाहिए है? बिना बताए बिना कहे अगर कोई सगाई घर पे आ जाए छोरा की, हाँ तो कर लेनी चाहिए। लेकिन आजकल तो पहले देखते हैं, बोले कितना दोगे या को पहले देख, मैं ऐसी बात तो नहीं है। हाँ अगर घर पे बिना बताए एकाएक बच्ची वाले आ जाए तो संबंध कर लियो। हाँ क्या नाम है? अखिलेश, अभिषेक। तो माता अनसुईया ने विचार कियो, घर बैठे लक्ष्मी आ गई, बहू आई है, तुरंत अगवानी की, गेट खोला। अब लक्ष्मी बड़ी चतुर हैं, क्योंकि जानती हैं बोले जब इतनी बड़ी सती सावित्री है तो इनको आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सो लक्ष्मी जी पहले आगे आगे जाके तुरंत माता जी के पाम दबाने लगी। दबाओ करना है? आजकल तो इनमें भी फैशन चल गो, ये भी घोटन गई, घोड़े तक ही रहे, बस घोटन तक ही नहीं। पहले नई नवेली माता है, खूब पहले देवियां बड़ी बूढ़ी माता की बहुत देर तक पैर दबाती है? तो मैया भी खूब बलैया लेती थी, आशीर्वाद दियो करें, देव को ना आशीर्वाद। अभी भी दबाने वाली अभी भी दबाती हैं, जो संस्कारवान है वो अभी भी दबाती हैं, तो माताएं आशीर्वाद देती हैं। तो लक्ष्मी जी ने जो पैर दबाए माता अनसुईया के, सो मैया बलैया ले रही हैं, आशीर्वाद दे रही है। अरे मैया का आशीर्वाद दो, ओ मैया लाल चुन्नी वाली। बहू रानी तुम्हारे पावन छुए के ना है, छुए तुम का आशीर्वाद दो, खूब फलो फूलो। अभी छुपा रही है, पूरा ना बताए। दूधन नाव पूतो फलो तेरो चूरो मर, यही क्या ना? दूधन नाव पूतन फलो चूरो मर रहे। जब लक्ष्मी जी ने सुनो कि चूरो मर रहे, ढांढस बंध गया, या को मतलब पति मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि सती सावित्री को आशीर्वाद मिल गो, आशीर्वाद कौन टाल सके। मैया ने सोची 3-3 बहुएं छोरान की आ गई, घर में ले गई, जाते ही मीठो पानी पिलायो। हाँ आजकल की तरह थोड़ी चाय कॉफी पिलाएं। पहले हाँ हमारे घर ब्रज में अभी भी नियम है, जब घर में दुल्हन पहली बार आवे ना तो शरबत पिलावे। क्यों? बोले शरबत पिएगी तो मीठी बनी रहेगी, ठंडी बनी रहेगी। लेकिन आजकल की होशियार है, शरबत नहीं पिएंगी, चाय कॉफी लाओ। चाय कॉफी, कोल्ड ड्रिंक तो अब चल गई है। चाय कॉफी पीती हैं तो जब भी गर्म बनी रहती है, तो इसलिए ध्यान कर लियो आज के बाद में घर में जब भी बहू आवे ना, हाँ चाय कॉफी मत दियो। बोले हम कथा में सुन के आए, हाँ हम तो कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे या शरबत, मीठा शरबत। तो माता अनसुईया ने बहुओं का स्वागत किया, कहा बेटा मैं भोजन तैयार कर लूं, आप बैठो। अब तीनों देवियां देख रही हैं, तीनों देव पलना में पड़े पड़े आनंद ले रहे, और ले लो सती की परीक्षा। लेकिन अब विचार करनी कि कौन से है हमारे, पहचान नहीं पा रही, क्योंकि 6-6 महीने के बालक है। बहुओं ने कहा माता जी कुछ हम हेल्प कर दें। बोले नहीं, आज नई नवेली आई हो, कल से तुम्हें वो करना है, एक दिन तो कम से कम स्वागत कर लेने दो मुझे। माँ की ममता रहती है। बोले अभी सफर करके आइए बहू रानी, बेटा आज आराम कर रहे, मैं बना लेती हूँ। तो सासू माँ हो तो ऐसी है। इतने में अत्रि ऋषि आ गए। मैया ने कहा चलो घूंघट करो, बैठी है घर में, पता ही ना लगे छोरी है कि बहू है।
पुरानी मर्यादा थी। ससुर जी आए, घूंघट किए, पूछा, जब चरण छुए स्पर्श किए अत्रि के, पूछा देवी ये कौन? तो माता अनसुईया ने कहा स्वामी ये आपके बेटान की बहू है। अत्रि ऋषि ने कहा देवी तुम क्या लीला कर रही हो? है? मेरे 6 महीने के पहले तो बात तो ये बेटान को पता ना लगो कहां से आए, और 6 महीने के बेटान को तुमने ब्याह भी कर लियो, बहुएं भी आ गई। बोले स्वामी ये सब आपके चरणों की कृपा है, आपके चरणों का आशीर्वाद, आपके चरणों की सेवा का फल है स्वामी। अत्रि ऋषि कहने लगे प्रभु धन्य है, आपकी लीला आप ही जानो। अत्रि ऋषि ने कहा जब 6 महीने के बालक जिनके 6 हाथ की बहू हैं, बोले कोई बात नहीं, बड़ी बहू के बड़े भाग्य हो करें। आजकल की छोरान की तरह थोड़ी है जी 1 इंच भी अगर छोरी बड़ी है तो हाँ हल्ट कर दें, फेल कर दें। ध्यान कर लियो जो जिनकी लंबी बहू हो करें भाग्यशाली हो करें। बड़े आनंद से रह रहे हैं। समय हुआ, एक दिन तीनों देवियों ने मैया अनसुईया से कहा मैया यदि आपको आदेश हो जाए तो हम अपने लोकन को जाएं, अपने अपने घर को जाएं। बोले ठीक है जाओ। तो बोले हमारे मन ने दे दो ना। बोले किन ने? बोले बे। बोले बे कौन? अब पुराने जमाने की आजकल के जमाने की होती है कि फटाक से कहते हैं संजय दे दो। पुराने जमाने के नाम तो ले ना सके। तो बोले कोई बात नहीं, आपको अपने पति चाहिए ना, तो उठा लो, सो रहे हैं पलना में, ले लो। अब तीनों देवियां गई, विचार कर रही हैं अब कौन से उठाए। अब तीनों देव देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती ने विचार किया जैसे भी थे मेरे भोलेनाथ ही ठीक थे, कहीं बूढ़े ब्रह्मा मेरे पल्ले पड़ गए तो कहां तक इनको बादाम का हलवा घोटूंगी, मेरी पार ना पड़ेगी। ब्रह्माणी जी ने विचार किया ये भोलेनाथ अगर मेरे पल्ले पड़ेगा तो मैं पे कहां तक आगू चलम धरूंगी, ये मुझे ना चाहिए। माता लक्ष्मी विचार करें, तीनों अपने पति को ना पहचान सकी। मैया ने कहा अरे क्या बात है बेटा, उठाओ उठाओ ले जाओ अपने अपने पति को। माता जी हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अनसुईया ने कहा पहचान नहीं पा रही, मर रही पतिव्रता। कैसी पतिव्रता हो, अपने पति को नहीं पहचान पा रही? कहती है हम पतिव्रता हैं। आ गई हैं पतिव्रता बनने को, यानी जो इनको अहंकार था अपने सतीत्व का वो माता अनसुईया ने चूर कर दिया। हाथ में जल लिया, पति परमेश्वर के चरणों का ध्यान किया, जल का छिड़काव किया। वो जो तीनों बालक थे ना हमारे तीनों जगत के पालक बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी ये है मेरे देश की मातृशक्ति। देख लिया सती का सतीत्व। हमने आपसे पहले ही कहा था कि देखो किसी सती और यति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आप नहीं माने, आपने सती की परीक्षा ली, उसका दंड आपको मिला, भुगतना पड़ा। तो निवेदन करूंगा कभी भी चाहे कोई कैसा भी संत हो, कैसी भी मेरी भारत की मातृशक्ति हो, कभी उनकी परीक्षा नहीं करना, क्योंकि ये भक्ति स्वरूपा है। और जो भी पुरुष जो भी सज्जन इनकी भक्ति की परीक्षा के लिए दौड़ता है महाराज वो स्वयं गड्ढे में चला जाता है। जब इनको स्वयं ब्रह्म नहीं समझ सके तो आप हम इनको क्या समझ सकेंगे। तो ये मेरे मातृशक्ति का महत्व प्रभाव है। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन जब भगवान जाने लगे अत्रि ऋषि ने कहा प्रभु मेरा क्या होगा। तो भगवान ने कहा ऋषिवर समय आने पर हम तीनों ही आपके यहाँ अवतार लेंगे। धीरे धीरे समय जाता रहा, समय बना तो अनसुईया माता से अत्रि मुनि के यहाँ तीनों देव प्रकट हुए। बोले सोमो भूत ब्राह्मणों सेन दत्तो विष्णु तयोगविद दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरी सह प्रजा। राजन
ब्राह्मण के अंश से चंद्रमा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर जी के अंश से दुर्वासा मुनि, ये तीनों इनके यहाँ आकर के महाराज अवतरित हुए, बड़े आनंद से रहने लगे। वो ये सुखदेव कहते हैं राजन, मनु महाराज की जो तीसरी कन्या थी बोले प्रसूति मानवी दक्ष उपये में हजात्मजा तस्याम ससर्ज दोहित्री षोडशा मललोचना। राजन, जो इनकी तीसरी कन्या थी जिनका नाम था प्रसूति, ये भगवान ब्रह्मा जी के प्रजापति दक्ष के साथ विवाही गई। समय आने पर इनके 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को दे दी, एक पितृसर्जनों को दे दी सुधा नाम की। ये पितृपक्ष चल रहा है, पितरों की जो पूजा करते हैं ना तो वहां नमः नहीं बोलते हैं, सुधा बोलते हैं। अमुक नामनी अमुक गोत्र से विष्णु स्वरूपेण मम वृद्ध प्रतामह सुधा, क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम ही सुधा है। एक अग्निदेव को दे दी स्वाहा नाम की, और जो सबसे छोटी थी जिनका नाम था सती, वो भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह दी गई। लेकिन राजन, इनसे कोई इनके यहाँ संतान नहीं हुई, और एक दिन माता सती ने अपना जो शरीर था पंचभौतिक शरीर अपने पिता के यहाँ यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। महाराज, जब पिता के यहाँ यज्ञ में माता सती का शरीर पूरा हो गया, यहाँ पर एक ताड़कासुर नाम का दैत्य हुआ। भगवान भोलेनाथ अखंड समाधि में बैठ गए उनको मनाने के लिए, क्यों देखा कि प्रजापति दक्ष का यज्ञ भी अधूरा रह गया, क्योंकि शंकर जी का भाग नहीं दिया। इसीलिए माता सती ने अपना शरीर त्यागा। क्यों? क्योंकि प्रजापति दक्ष ने शिव को नहीं बुलाया, और जहां शिव नहीं है वहां कल्याण कैसे हो सकता है? भगवान ने स्वयं कहा है ना, शिवद्रोही मम दास कहावा और सो नर मोहि सपने नहीं भावा। शिव जी से द्रोह करे, भगवान की भक्ति करे, वही प्रभु को मान्य नहीं है। शिव में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, और जो कोई अंतर रखता है, जैसे रामेश्वरम, जब रामेश्वरम नामकरण हुआ, पूछा बोले रामेश्वर नाम क्यों रखा शंकर जी का? बोले राम ईश्वर अस स रामेश्वर, जिसका राम है ईश्वर वो है रामेश्वर, सोई शंकर जी प्रकट है गए। बोले नहीं नहीं, राघवेंद्र सरकार के लिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो बोले राम से ईश्वर, जो राम का ईश्वर है वो है शंकर, जो राम का ईश्वर वो कौन है? रामेश्वर। शंकर जी ने कहा बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले जो राम है ईश्वर, जिसका राम है ईश्वर, दोनों आपस में एक दूसरे की, यही तो महानता है। तो बिना शिव के कल्याण नहीं है। प्रजापति दक्ष ने यही गलती की कि शिव को भाग ना देकर के यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसके कारण वीरभद्र ने भैरवनाथ, वीरभद्र कौन हुए? वही भैरवनाथ क्षेत्रपाल देवता, जिनके गण हैं भूमिया आदि, ये शंकर जी के गण हैं, जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया। अब शिव चरित्र है बंधु भागवत जी में केवल 2 ही अध्यायों में है। अब शिव चरित्र सुने तो शिव पुराण की कथा पूरी 24,000 श्लोक हैं, 11 दिन की भी होती है, 9 दिन की भी होती है, और आजकल तो भक्ता जो 7 दिन की भी कर रहे हैं। अभी 6 दिसंबर से कोटा में है शिव पुराण, और उसके बाद में 19 दिसंबर से बिहार पूर्णिया में है, सिटी में शिव जी का चरित्र। तो जो 9 दिन की कथा और यहाँ साप्ताहिक विधि के अनुसार, ये तो गागर में सागर का समान ना होगा, लेकिन प्रभु के इच्छा अनुसार भोलेनाथ का जो भाग नहीं दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान को मालूम पड़ा इस यज्ञ विध्वंस होंगे तो कोई यज्ञ पूरा नहीं करेगा, तो क्या करे?
बोले चलो शंकर जी को ले मना के आवे, बिना शिव के कल्याण नहीं है। तभी से कोई भी यज्ञ हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, शंकर जी का अलग से स्थान रहता है संख्यात कोट रुद्रों के नाम से, जहाँ पर जवारे बोए जाते हैं जयंती देवी के साथ। चाहे शिव यज्ञ हो, चाहे भागवत यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, बिना शिव के कल्याण नहीं है। तो सभी देवगण मिलकर के और मेरे भोलेनाथ को मनाने जा रहे हैं। तो आइए हम भी, जाने अनजाने में कोई भोलेनाथ से त्रुटि हो गई हो, हम भी भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें भी हमारा यज्ञ सफल बनाना है। श्री राधे। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया की रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले,
भाव से कहिए। कैसे रखेंगे शिव चापड़ों में? शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया की रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जय जय श्री राधे। ऐसे मेरे भोलेनाथ के चरणों में पहुंचे सभी देवगण ऋषिजन मुनिजन। भोलेनाथ जो कैलाश पर्वत अखंड समाधि में लीन थे, महाराज सबकी प्रार्थना सुन करके आए। यहाँ एक ताड़कासुर नाम का दैत्य, ये ब्रह्मा जी से वरदान ले चुका था कि इनकी मृत्यु जो होगी भोलेनाथ के हाथ पुत्र के द्वारा होगी। भोलेनाथ को लेकर के आए हैं, यज्ञ पूर्ण कराया, समय पा करके माता पार्वती के साथ में विवाह हुए। समय आने पर षडानंद जी का जन्म हुआ और विद्याओं में पारंगत षडानंद कार्तिक जी ने ताड़कासुर का वध किया। गणेश जी की उत्पत्ति तो माता पार्वती ने स्वयं ही अपने से की, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि इनका नाम यहाँ पर गणेश जी इसलिए रखा कि गणों के इस सब में श्रेष्ठ थे। बाकी ये तो आदि गणेश अलग हैं, जो स्वयं शंकर जी के विवाह में इनका पूजन भयो, वो आदि गणेश है। शिव चरित्र अपार है। मेरे प्रभु पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर दयावान होकर के आनंद से रह रहे हैं। राजन, इधर जो मनु महाराज की संतानें थी, कन्याओं का संतानों का विवरण अपने वंश हमने आपको श्रवण कराया। अब इनके जो तो बेटा थे, बोले प्रियव्रत उत्तान पाद सतरूपा पति सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। राजन, मनु महाराज शत्रुपा जी के जो बेटा हुए प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत कौन है? बोले प्रिय माने अच्छा, व्रत माने नियम, वही है प्रियव्रत। नियम ले लिया, कुछ भी हो जाए, 7 दिन कथा नियम से सुनना है तो सुनना। आज व्रत चल रहा है ना, कौन सा व्रत है? अष्टमी का और है हमारी माताओं का, हाँ, संतान रक्षा के लिए। हाँ, तो व्रत यानी नियम लेना। बोले कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कितनी कष्ट में हो, एक व्रत करना है सो करना है, वही प्रिय व्रत है। उत्तान पाद, बोले ऊर्धा पादो यस जीव इत्तीसा उत्तान पाद, जिसके हो ऊपर को पैर वो है उत्तान पाद। तो फिर कौन हुआ? क्यों जी, हमारे आपके पैर कहाँ है? तो सबके नीचे है? नहीं, हमारे आपके सबके पैर ऊपर रहते हैं। बोले क्या कह रहे हैं व्यास जी? देखो हमारे पैर तो नीचे हैं। बोले जिस समय संसार में आते हो ना, माँ के उदर में कैसे रहते हो, ऊपर को पैर करके रहता है ना बालक जीव। तो यह प्रत्येक जीवात्मा ही उत्तान पाद है। इस प्रियव्रत जी तो हमारा निराकार ब्रह्म में ध्यान करने के लिए कंदरा में जाके छुप गए, उन्होंने सृष्टि से कोई मतलब नहीं। इधर उत्तान पाद का विवाह हुआ, सुनीति रानी के साथ में कोई संतान ने नहीं हुई।
पुनः उनसे परामर्श करके और महाराज दूसरी शादी की पत्नी आई सुरुचि। सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है? सुनीति बोले सुंदर है नीति, इतिसा सुनीति है? चाहे स्वयं कितना ही कष्ट कर ले, उठा ले, स्वयं को कोई वस्तु मिले या ना मिले, पर दूसरी प्रसन्न रहनी चाहिए, घर में कलह नहीं होनी चाहिए। ये है सुनीति। और सुरुचि, सुरुचि बोले अपनों काम बनता भाड़ में जाए जनता है? स्वयं को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहना चाहिए, दौरान जिठानी को मिले सो मिले, कोई हमको चाहिए अच्छा। वो है सुरुचि। समय आने पर दोनों रानियों का बेटा हुआ एक एक। सुनीति का हुआ ध्रुव और सुरुचि का हुआ उत्तम। ध्रुव माने अटल, दृढ़, निश्चय, और सुरुचि का हुआ उत्तम यानी श्रेष्ठ। जो स्वयं के लिए अच्छा चाहिए वो तो उत्तम सुरुचि है, और जो दृढ़ता से रहे ध्रुव वो है सुनीति। एक दिन सुरुचि के बेटा को लेकर के उत्तान पद गद्दी पर बैठे थे। ध्रुव जी ने देखा पिताजी की गोद में भाई है, मैं भी चलूं। ध्रुव जी महाराज पहुंचे, राजा लेना ही चाहते थे, इतने में सुरुचि आ गई और आकर के सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, ध्रुव जी को रोक दिया। नृपते धिष्णम भवानो रूढ़महर्षि नागृहीतो मया यत्त्वं कुक्षा भवति नृपात्मजा नृपते धिष्णम। बेटा ध्रुव तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? तो नागृहीतो मया तेद्य, इस गद्दी पे बैठने के लिए आपको मेरे उदर से जन्म लेना होगा। नृपात्मज, तुम राजा के बेटा तो हो सकते हो, राजा के बेटा तो हो, लेकिन आप मेरे बेटा नहीं, मेरे उधर से जन्म नहीं लिया, इसलिए आप गद्दी पर नहीं बैठ सकते। यदि इस पे बैठना है तो भगवान का भजन करो, भगवान से वरदान मांगो, मेरे उधर से तुम्हें जन्म लेना होगा, तब गद्दी पे बैठोगे। ध्रुव क्षत्रिय बालक उसी क्षण महाराज को शब्द रूपी बाण चुभ गए। बोले नासमान गद्दी के लिए भजन करूंगा, भगवान से मांगूंगा, अब भजन तो करूंगा लेकिन गद्दी के लिए नहीं। ध्रुव जी निश्चय कर लिए, जाकर के माँ से कहा, रोई रोई कह रहे ध्रुव महाराज मैया में मौसी ने मार। मैया ने पूछा बेटा अस्त्र से मारा, शस्त्र से मारा, किसका प्रहार किया? ध्रुव जी कहने लगे माते न अस्त्र न शस्त्र बाग वज्रम विसर्ज हो, बाणी रूपी वज्र का प्रहार किया है मौसी ने। कहते हैं ना गोली का तलवार का घाव पुर जाएगा लेकिन बोली का घाव कभी नहीं पुरेगा, इसलिए कभी भी किसी से ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे उनको घाव लग जाए। नहीं समय निकल जाता है और वो घाव बना रहता है। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन ध्रुव जी महाराज को रात्रि में निकले भजन करने के लिए। इधर मेरे गोविंद ने देखा बालक ध्रुव मेरी तपस्या के लिए आ रहा है लेकिन गुरु मंत्र तो लिया ही नहीं, क्योंकि बिना गुरु के भजन सफल नहीं होता है, सार्थक नहीं है, सिद्धि नहीं मिलती है। नारद जी को प्रेरित किए और नारद जी ने बालक ध्रुव को द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और स्थान बता दिया बालक ध्रुव तुम सीधे चले जाओ मथुरा, ध्रुव टीला यमुना जी के किनारे, वहां रह करके आप भगवान का भजन करना, मेरा आशीर्वाद है आपको भगवान का साक्षात्कार होगा। गुरुदेव का आदेश लेकर के मंत्र लेकर के भगवान का चतुर्भुज रूप के दर्शन को हृदय में धारण करके यमुना जी में आचमन वगैरह करके ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन हो गए। 1 महीने तपस्या की, 3 दिन में जाकर के और जलपान करके और भगवान का भजन किए। दूसरे महीने में केवल 6 दिन में जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या की और तृणपत्र आदि भी सूखे घास पत्ती आदि खाते थे। 6 दिन के लिए अब समाधि में बैठ जाते। तीसरे महीने में 9 दिन में केवल
जलपान करते और चौथे महीने में 12 दिन में जाकर के हमारे केवल वायुपान किए और 5वें महीने में जाकर के ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोक लिया। उसी से सभी देवताओं को गैस की बीमारी बन गई। तभी से चलिए, हाँ आजकल बहुत बनती है लोगों को। देवता सब भयभीत हो गए, घबरा गए, भगवान के पास गए, महाराज हाँ परेशान है, इलाज बताओ। बोले बैठे हैं डॉक्टर साहब, प्रहलाद शर्मा ले लो दवाई। गोविंद की कृपा है, भगवान की, सब साथ में जोड़ के चल रहे हैं। भगवान ने कहा देवताओं धैर्य धारण करो, इस समय मेरा भक्त प्रहलाद मेरी तपस्या में लीन है, उसी ने सबकी श्वास को अवरुद्ध कर दिया है, आप घबराओ नहीं। बोले महाराज जल्दी करो, जाओ दर्शन दो। ये भगवान के भजन का प्रताप है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के नाम का सहारा लिया तो देवता भी कह रहे हैं भगवान से महाराज जाओ दर्शन दो। यदि ध्रुव जी भगवान के नाम का सहारा लेते नहीं लेते तो क्या भगवान दर्शन देते? मेरे गोविंद आए गरुड़ पर सवार होकर के। ध्रुव जी महाराज ऊर्ध्वबाहु भूत्वा अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके और भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रभु आए, देखा ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं, क्योंकि उनको तो गुरुजी ने जो छवि बता दी थी ना, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम शहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शीर्षास चतुर्भुजम। इस चतुर्भुज रूप को अपने हृदय में धारण करके ध्यान कर रही है। दर्शन वही रूप सामने खड़ा है, लेकिन ध्रुव जी को कोई भान नहीं। भगवान ने विचार किया ऐसे तो हम कब तक खड़े रहेंगे, ध्रुव तो देख ही नहीं रहा है हमारी ओर। तो अपनी उस प्रतिमा को छवि को आज संकर्षण कर लिया। ध्रुव जी भयभीत हुए, महाराज नेत्र खोले तो जिस छवि को हृदय में अंदर ध्यान कर रहे थे वही सन्मुख खड़ी है, तुरंत चरणों में गिर गए। ध्रुव जी महाराज कभी स्कूल नहीं गए, विचार कर रहे मैं प्रभु की स्तुति करूं लेकिन क्या करूं, कुछ जानता ही नहीं, आता ही नहीं। मेरे गोविंद समझ गए कि बालक ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। गोविंद ने कृपा की और तत्क्षण कृपया कपोले अपना 5 जन से शंख था ध्रुव जी के गाल से लगाया, कपोल से लगाया। जैसे ही 5 जन का स्पर्श हुआ मानो आज ध्रुव जी की सोई हुई विद्या जागृत हुई और हमारा सुंदर 11 श्लोकों से बड़ी दिव्य स्तुति की है ध्रुव जी ने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्नः अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पुरुषाय तुभ्यम, एक परम पुरुष परमात्मा आपको कोटि कोटि नमस्कार है। कैसे है? बोले योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्ताम्। गोविंद आज आपने मेरी सोई हुई विद्या को जागृत कर दिया। गोविंद जब आपकी कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतिम गिरिम यत् कृपा तदहम वंदे परमानंद माधवम। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जास कृपा सुदया। आज महाराज ध्रुव जी की विद्या जागृत होगी, सुंदर दिव्य स्तुति की है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, भक्त प्रहलाद ध्रुव तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने एक गद्दी की बात, लेकिन मेरा वरदान है कि आप 10,000 वर्ष तक अपने पिता की गद्दी का भोग भोगो। 36,000 वर्ष तक। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का, प्रहलाद जी को 10,000 वर्ष का। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक अपने पिता की गद्दी पर राज्य किए और तदुपरांत मृत्यु के सिर पर पांव रख करके विमान में आरूढ़ होकर के ध्रुवलोक को चले गए। और आज भी वो ध्रुव जी महाराज अखंड ध्रुवलोक में विद्यमान है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। सबने दर्शन किए होंगे, किए कि नहीं ध्रुव जी के? हाँ, ध्रुव तारा
हाँ नहीं, वो प्रहलाद जी आ रहे हैं। ध्रुव जी महाराज आज भी विद्यमान हो, दर्शन देते हैं। हाँ किसी को नहीं ध्यान हो तो एक दिन तो जरूर दर्शन करते हैं। जब शादी होती है ना तो पंडित जी किसको साक्षी मानते हैं? बोले किसकी साक्षी में शादी हुई? आजकल तो स्टाम्प पर साइन होते हैं, गवाह। पहले तो ये सब होता नहीं था, तो पहले किसको गवाह मानते थे? बोले ध्रुव जी। अखंड अग्नि तो जाल करके भस्म हो जाती है, शांत हो जाती है। यही हुआ था। बोले अब शादी हो गई, अब इस शादी का साक्षी कौन है? तो बोले इतने बाराती आए, सब साक्षी तो हैं। बोले सब चक माल खाएंगे, भूल जाएंगे। उससे अच्छा माल दूसरी जगह। बोले वो बारात अच्छी हुई, फिर कौन याद करेगा? तो बोले कोई बात नहीं, बाराती ने भूल जाए तो क्या है? ये पंडित जी जो फेरा भामर पाड़ रहे हैं, ये इनकी द्वारा शादी संपन्न हुई। बोले इनको मोटी जहाँ दक्षिणा मिली नहीं, कि भी भूले नहीं। तो बोले अग्नि में हवन किया, उनकी साक्षी में 7 भामरे ली। बोले वो भी शांत हो जाते हैं, उनकी जो भस्मी होती है उसे भी गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता है। फिर इस शादी का साक्षी कौन है? बोले अटल विराजमान है ध्रुव जी महाराज, ध्रुव लोक में। वो शादी की साक्षी होते हैं सबकी। अब जिनकी भैया दिन में शादी हो तो रात में, दिन में तो दिखेंगे नहीं, दिन की भी तो लगन होए, तो उसके साक्षी बोले सूर्य नारायण भगवान। ऐसे ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त, जिन्होंने भगवान के नाम के सहारे से महाराज ध्रुव लोक, अखंड ध्रुव लोक को प्राप्त किए। उत्कल आदि बेटा इनके घर वंश में हुए। अंग जैसे धर्मात्मा राजा हुए। अंग के बेटा हुए बैन, जो बड़े अनाचारी दुराचारी हुए। बैन के कर्मों से अंग को दुख हुआ, संतों की टोली में चले गए। बैन स्वयं राजा हो गया, संत ब्राह्मणों को सताने लगा। संत ब्राह्मणों ने कुशा के प्रहार से उसका वध कर दिया। उनकी माता सुनीता थी, उन्होंने तेल के कड़े में रखा। संतों ने उनके शरीर का मंथन किया, जिससे हमारा निषाद कोल भील हुए। बाद में इनके दोनों भुजाओं का मंथन किया, जिससे भगवान पृथु और अर्ची महारानी हुई। बोलिए पृथु भगवान की। पहले भूमि हमारी समतल नहीं थी, तो पृथु महाराज ने अपने बाणों से भूमि को समतल किए। इस धरा पर इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं से आच्छादित कर दिया। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। और आगामी समय में मनुवंतर में स्वयं महाराज पृथु ही अब इंद्र होंगे, क्योंकि इंद्र का अधिकार किसको, कौन बनता है? इंद्र जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वही इंद्र का पदाधिकारी होता है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन भैरवी हुए। प्राचीन भैरवियों के 10 प्रचेता हुए। प्राचीन भैरवी भी यज्ञ करते थे, लेकिन गलती करते थे, जीव हिंसा करते थे, जिसके कारण अशांत रहते थे। देवऋषि नारद जी ने आकर के इनको पुरंजन उपाख्यान की कथा के द्वारा ज्ञान दिया और उनको भी भगवान धाम भेज दिया। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन इधर जो प्रियव्रत जी महाराज थे, निराकार ब्रह्म में ध्यान में लग गए, लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने से इनको लेकर के आए और महाराज विश्वकर्मा की कन्या वारिस्मती से इनका विवाह किया। आदि इनके 7 बेटा हुए। प्रियव्रत जी ने देखा दिन होता है, रात्रि होती है, रात्रि होना ठीक नहीं है, तो प्रियव्रत जी ने सूर्य के पीछे पीछे अपना रथ लगा दिया। रथ की एक धुरी सुमेरु पर्वत पर और दूसरी धुरी में पहिया लगा करके 7 परिक्रमा की, उसी से 7 द्वीप बन गए। रात्रि खत्म कर दी। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बेटा क्या प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हो, अलम रोक दो। 7 द्वीपों के अग्निदात बेटाओं को महाराज राज्य गद्दी दिए। इन्हीं के वंश में आगे चल के नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव का विवाह इंद्र की बेटी ही जयंती से हुआ। इनके यहाँ महाराज 100 बेटा हुए। बड़े बड़े बेटा भरत जी भगवान के परम भागवत हुए और जाकर के गंड की गंगा के किनारे भगवान का भजन करने लगे। वहां उनको एक मृग शावक में आसक्ति हो गई। देखो, दया करना संत का स्वभाव है, दया हमें करनी चाहिए, लेकिन दया के साथ साथ में आसक्ति नहीं करना चाहिए। भरत जी महाराज उस मृग शावक पर आसक्त हो गए। भजन पाठ पूजा सब छूट गया और उस मृग बच्चा की सेवा करने लगी।
एक दिन मृगों का झुंड आया, मृग का शावक झुंड में मिलकर के चला गया। भरत जी महाराज इतने आसक्त हो गए कि उस मृग बच्चे की चिंता में, उसका चिंतन करते करते मृग बन गए। मृग योनि में उनको याददाश्त बनी रही, आसक्त नहीं हुए। मृग योनि को त्याग करके ब्राह्मण का जन्म लिया, जिनका नाम हुआ जड़ भरत। फिर उन्होंने महाराज किसी वस्तु में आसक्ति नहीं की। 4 भाई थे, तीनों का विवाह हो गया, इनका विवाह नहीं हुआ, ये जड़ भरत ही रहे। एक दिन सिंध सौवीर देश के राजा रहुगण से मिलन हुआ। इन पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे रहुगण। एक कहार इनका बीमार पड़ गया, तो कहारों से कहा, बोले ढूंढ के लाओ, कोई मिल जाए उसे पकड़ लाओ। अब राजा है, जड़ भरती मिल गए, लगा दिया पालकी में। इनका नियम था 1.25 हाथ जमीन को देख के चलते थे। तो हमें भी इन कथाओं से शिक्षा मिलती है, जब नीचे चले रास्ता में तो नीचे देखें, इधर उधर नहीं झांके, लेकिन चल यहाँ रहे देखेंगे इधर। और आजकल तो वो भी नहीं, आजकल तो मोबाइल, रास्ता में चलते चलते अब चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे पत्थर से भिड़ जाए, चाहे खाई में गिर जाए, मोबाइल ऐसी चीज चल गई। नियम है रास्ता में जब चलो तो 1.25 हाथ जमीन पे देख के चलना चाहिए, जिससे कि हमको भी कोई क्षति नहीं, किसी जीव का भी अपमान ना हो। आगे जड़ भरत जी ने देखा चींटियों की कतार जा रही है, छलांग लगाई, जो लगाई छलांग, पालकी गिरी धड़ाम, राजा को माथो फूटो भड़ाम। राजा ने कहा, ए भोडारो, अभी तुम्हारा इलाज किए देता हूं। पालकी से निकले, हाथ में छड़ी ले ली, जड़ भरत जी के सामने पहुंच गए। जड़ भरत जी ने कहा, राजन बहुत हो गया, किसका इलाज करोगे? नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदंत्यापो न सोचती मारुत। किसका आप इलाज करोगे? ये मोटा होना, पतला होना शरीर का धर्म है, नामे संति राजन, मेरा धर्म नहीं है। मतलब आत्मा, ये शरीर का धर्म है, छोटा बड़ा होना, आत्मा का थोड़ी है। आत्मा तो अजर अमर है। जैसे वस्त्र है ना, आज ये पहना, जीर्ण शीर्ण हो गया, त्याग दिया, दूसरा पहन लिया। तो इसी प्रकार से ये आत्मा इस शरीर को धारण किए, जैसे जीर्ण शीर्ण हो गया, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। दिव्य उपदेश दिया है, भूगोल खगोल का वर्णन किए, नरकों का वर्णन, 28 प्रकार के नरक बताए हैं। राजा ने कहा, महाराज इन 28 प्रकार के नरकों से बचने का उपाय, बोले वो है मेरे गोविंद का नाम। राजन बोले, कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासीपति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। अब देखो भाई, भगवान के भजन, भगवान के नाम में, भगवान कथा में थोड़ा सा समय तो लगे। सरकारी नौकरी तो है ना, टाइम टू टाइम काम, वो तो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, कब 4 बज गए छुट्टी करो। ये तो भगवान की सेवक है, जिनकी जैसी मर्जी होगी जब तक चलाएंगे। और कोशिश तो कर रहे हैं कि समय से ही छोड़ दिए जाए। और भगवान की लीला में, भगवान की कथा में थोड़ा सा समय तो लग ही जाए। समय के पाबंदी वो होते हैं जो पैसे से आते हैं, नौकर लोग जो होते हैं। हम नौकर चाकर करते हैं, ठाकुर जी के सेवक हैं। जिसको यदि जल्दी हो, ऐसा हो तो ऐसा भी नहीं, उनको बंधन नहीं है, लेकिन प्रसादी की व्यवस्था हमारे जजमान जी की ओर से भागवत भगवान का प्रसाद लेकर के ही समझाए। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन कन्नौज देश में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित दासीपत रजामिला, जैसो नाम वैसो काम। क्या नाम था? बोले अजामिल। अजा माने माया और मिल माने मिल जाए, जो माया में मिल के रहे वो है अजामिल। जैसे आजकल होते हैं नाम कछु और काम कछु और। एक महानुभाव थे जिनको नाम हो ठन पाल। क्या नाम था? ठन पाल। शादी हुई, बीन नहीं आई। अब वो तो रोज काम पे चले जाए दुकान पे। अब घर में नई बीनिया तो पड़ोसन सब आमे ना, वो सब उनको आवाज संबोधन करें, अरे ओ ठन पाल की बहू, अरे ओ ठन पाल की बहू। सुन लो इनको पड़े।
एक दिन ज्यादा दुखी हो गई। शाम को अपने पति से कहा, जी ये बताओ ये आपको नाम कौन धरो? तो महानुभाव ने कहा, देवी हमारो नाम परेशानी तुमको कहा, क्यों ऐसे तुम कहा लेने देनो? बोले नहीं नहीं मैं जानो हते से सबरी परेशानी तो मोको ही है। बोले क्यों? बोले सारो दिन है जा सुनते सुनते कहाँ तक सुनो? ये दिन भर पड़ोस की जो है ना बड़ी बूढ़ी मैया सभा में कभी कोई सी आवे कभी कोई सी आवे तुम्हारा नाम पुकारे। तो बोले देवी कौन धरो? पंडित जी धरे, पहले पुरोहित जी नाम धरते थे। तो पंडित जी ने नाम धरो होगो, तो बोले उनको यही नाम मिलो और कछु नाम मिलो। तो तुम का चावल मैं चाहूं कि नाम बदलो आप, मैं या नाम नहीं चाहूं। तो बोले पहले देख लूं ऐसे नाम कि हम ही का और कोई भी है। वो महानुभाव अब नाम ढूंढने के लिए चले। रास्ते में निकले, गांव से एक दूसरा गांव मिला। वहां देखा एक छोटी सी कन्या बगल में डलिया लिए, गर्मी का मौसम, तो वो गैया के गोबर के बन जाते ना उपला छाना, क्या कहें आपके, कंडे कंडे बिन रही है। महानुभाव ने पूछा, मैया अरे बहन जी राम राम। हाँ भैया राम राम। बहन तुम्हारो कहा नाम है? बोले क्यों कहा करेगो? ना ना मैं जानना चाहूँ। बोले कची हो हमारा नाम तुम्हें कहा लेना, जाओ अपने रास्ते से। बोले ना ना मैं जानना चाहूँ तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है लक्ष्मी। बोले जय हो लक्ष्मी मैया, तिजोड़ी में रहवे वाली गोबर बिन रही है। आगे गए, एक महानुभाव किसान हल चला रहे थे। भैया राम राम। अजी राम राम। भैया तुम्हारो कहा नाम है? बोले क्यों तुम्हें कहा लेने देनो, रिश्तेदारी करोगे क्या? अरे बोले ना नाम पूछ रहे, कहा नाम है तुम्हारो? बोले हमारा नाम है धनपाल। जय हो कुबेर भंडारी। धनपाल तो कुबेर को नाम है, और काम हरपाल हरजोतरे। आगे गए, एक गांव में देखा लंबी कतार जा रही है, आगे आगे चार पुरुष एक को लेटे हुए ले जा रहे हैं और राम नाम करते हुए जा रहे हैं। भाई क्या हुआ? अजी साहब पूछो ही मती, हमारे गांव के इतने नेक आदमी थे, बेचारे इतने भले आदमी थे, बड़ी सेवा करते थे जी। इनको नाम क्या था? बोले इनका नाम था अमरपाल। ओ महानुभाव लौटे वहीं से, घर पे आए, पत्नी ने पूछा क्यों जी नाम मिला? बोले मिल गया नाम। बोले क्यों क्या हुआ? तो महानुभाव कहने लगे, देवी बोले कंडा बीने लक्ष्मी हरि जोते धन अमरपाल से चल बसे सुभले है ठन ठन पार। कहा मतलब है इस नाम से? लक्ष्मी है कहीं गोबर भी कंडा मिल रही है, धनपाल होकर के हल चला रहे हैं, और अमरपाल से चली गई। नाम तो कहा है? बोले बर्फी। बोले तो ऐसा लगे पटना की मिर्ची है। नाम है गंगा, नहावे नहीं 3-3 दिन तक। का मतलब कि ऐसी गंगा। तो अजामिल नाम जैसो नाम वैसो इनको कहा। एक दासी के संसर्ग में आगे इनके 8 बेटा हो गए। कोई भी बेटा को नाम भगवान के ऊपर नहीं, सिंटू पिंटू कल्लू धल्लू सल्लू नक्ष कौन कौन से, कोई भगवान के ऊपर नाम नहीं। ये अजामिल जीव हिंसा करने लगा। एक दिन संतों की कृपा हुई, उस वैश्या ने महाराज संतों की सेवा की, भोजन प्रसादी कराई। संतों ने कृपा की, पूछा देवी तुम्हारे कितने बेटा हैं? बोले महाराज 8, 9वीं की तैयारी है। नाम सबके बता दिए, कोई भी नाम भगवान के ऊपर नहीं। संतों ने कहा देवी इस बार जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रख लेना। सुबह समय आने पर महाराज संतों की कृपा से बालक हुआ जिसका नाम नारायण रखा, और धीरे धीरे समय जाता रहा। एक दिन अजामिल के लिए यमदूत पकड़ने आए। इतने में अजामिल ने अपने छोटे बेटा नारायण को संबोधन किया, क्योंकि सबसे छोटा था, संत का आशीर्वाद, उसी पास शक्ति ज्यादा थी। अरे बेटा नारायण बचैयो। जो नारायण नाम पुकारा तत्क्षण विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को महाराज कोड़े मारने लगे। यमदूतों ने कहा ये क्या हुआ? ऐसा पापी दुराचारी अनाचारी, और ये आप लोग आगे हमें मार रहे हैं। जाओ पूछो अपने स्वामी से। सभी यमदूत यमराज के पास गए, महाराज आज से हमारा इस्तीफा,
हमें नहीं करनी ऐसी नौकरी। बोले क्यों? बोले तुम्हारे कोई न्याय नहीं। मतलब? बोले उस पापी अजामिल को लेने हम गए और वहां तो विष्णु भगवान के दूत आ गए, हमारी पिटाई और कर दी। ऐसे नौकरी करने से क्या मतलब? बोले क्यों? क्या कहा उन्होंने कहा बोले उन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया है। क्या नाम लिया? बोले उसने तो अपने बेटा का नाम लिया था, नारायण नारायण। बोले चुप, यमपुरी में नारायण नाम नहीं बोला जाता है, क्योंकि यमपुरी में नारायण नाम उच्चारण करे तो पूरी खाली नहीं है जाके। हाँ बोले हाँ दोबारा नाम नहीं लेना। तो बोले महाराज ठीक है नहीं लेंगे, लेकिन आप बता दो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कुछ नियम तो होगा आपका। यमराज कह रहा है अपने दूतों से ध्यान रखना आज के बाद। बोले जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिस जीवा ने कभी भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया हो, जो सिर कभी गोविंद के चरणों में नहीं नमा हो, जिन हाथों से कभी दान पुण्य नहीं हुआ हो, जिन पैरों से कभी भगवान की परिक्रमा नहीं की हो, ऐसे लोगों को लेके आना। और ऐसे लोगों के पास भूल के मत जाना। कैसे? जिनके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो चंदन, गले में तुलसी की कंठी हो, जिनकी जीवा पे भगवान का नाम हो, जिनके नेत्रों में गोविंद की सुंदर छवि हो, ऐसे लोगों के पास भूल के भी नहीं जाना। इसीलिए हमारे वैष्णव लोग क्यों कंठी धारण करते हैं? पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो कम से कम तुलसी की कंठी रहेगी तो यमराज तो है, यमदूत तो हमारे पास नहीं आएंगे। महाराज ऐसा बता करके भगवान नाम की महिमा को बताया। पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के नाम के प्रभाव से यह है भगवान के नाम का महत्व है। जो भगवान के नाम को भाव अनक आलस हो और नाम जपत मंगल दिशा। इन नरकों से बचने के लिए भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। भगवान के नाम के सहारे राजन भगवान खंबे में से प्रकट हुए, खंबे फाड़ करके प्रकट हुए, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तब तो राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ऐसो कहा कारण भयो गोविंद, ये आप हमें श्रवण कराएं। तब पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, एक समय की बात, हिरण्यकश्यप अपने महलों में गद्दी पर बैठे थे, राज सिंहासन पर। इनके छोटे भाई की पत्नी जब निकली, हिरण्याक्ष की पत्नी जब निकली, तो हिरण्यकश्यप को याद आ गई अपने भाई की। बोले मेरे भाई का वध या विष्णु ने किया है और इस विष्णु से मुझे बदला लेना है। तो विष्णु से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाकर के और ब्रह्मा जी का तप करने लगी। भगवान ने विचार किया चाहे मेरा तप करे या ब्रह्मा का करे, इसने गुरु तो कोई बनाया ही नहीं। तो गुरु बृहस्पति जी को तोते के रूप में भेज दिया और इसको महाराज भगवान नारायण का नाम दिया। 108 बार नाम जपा हिरण्यकश्यप ने। उसी से माता कयाधु के भक्त प्रहलाद का उद्गम हुआ। इधर इंद्र को मालूम पड़ा कि कयाधु के संतान होगी, दुष्ट राक्षस होगा, सो मारा हरण करके ले गए। नारद जी ने उनको बचा लिया और संतों की संगति से वह बालक भगवान का भक्त बन गया। इधर हिरण्यकश्यप जब तपस्या करके आया, इसको मालूम पड़ी, तपस्या कर रहा है। इधर ब्रह्मा जी ने देखा, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, इतनी दिव्य तपस्या की कि महाराज इसके शरीर पर बामू जल लग गई, कुशाएं अंकुरित हो गई, केवल हड्डी हड्डी शेष बची। आज ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के आए, देखा हिरण्यकश्यप का तन दिख ही नहीं रहा है, हड्डी हड्डियां हैं। अपने कमंडल से जल लिया, छिड़काव किया और कहने लगे, सुंदर उसका स्वरूप बन गया। कहा हिरण्यकश्यप बोलो तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनो प्राप्तो दीयतामीप्सितो वरः।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यपः। हे कश्यप नंदन, हिरण्यकश्यप तुम्हारी तपस्या में प्रसन्न परम ब्रूयात, वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा पितामह मेरी कभी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हमारी डायरी में नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो बोले महाराज ठीक है, ना अंतर बही दीवानक, ना भीतर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे। हाँ बोले ये हो सकता है। बोले 12 महीना में किसी महीना मेरी मृत्यु ना, बोलता था तो बोले अब कैसे मेरी मृत्यु होगी। समय आने पर मेरे गोविंद महाराज या हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी जब वरदान लेके आ गया, हेलो में रहने लगा, न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा कचेत, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई तप करेगा, ना कोई जप करेगा। वैरी घोषणा सर्वसा, सब जगह इन्होंने महाराज घोषणा कर दी। अब तो इसके पाप से, अनाचार से, दुराचार से पृथ्वी भयभीत हो गई। जब यज्ञ नहीं हो, जब तप नहीं हो, तो पृथ्वी माता भयभीत हो गई। भगवान से प्रार्थना की। प्रहलाद ने एक कुम्हारी माता से भगवान का नाम लिया। आज भी कुम्हारी के यहाँ 4 मटका कच्चे निकलते हैं हवा में। हवा जो पकाया जाता है बर्तन पकाने का, उसमें आज भी 4 बर्तन कच्चे निकलते हैं। ये जभी की परंपरा है, भगवान के नाम का महत्व है। और एक और मर्यादा है कि कुम्हार के हवा में से कैसी भी आंधी आ जाए, कभी गांव में आग नहीं लगेगी अग्नि से, कैसी अग्नि से लग रही हो, ये उसकी मर्यादा है। तो प्रहलाद जी को वहीं से उपदेश मिल गया और मेरे गोविंद के नाम में अब तो तल्लीन हो गए प्रहलाद जी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। सो प्रहलाद जी को लेकर के और हिरण्यकश्यप ने हमारा संडा मरकड़ों के कॉलेज में भेज दिया। प्रहलाद जी पर तो रंग दूसरा चढ़ने वाला कहा, उस आश्री विद्या का कोई प्रभाव नहीं। एक दिन प्रहलाद जी ने सभी राजकुमारों को एकत्रित किया, उपदेश करने लगे। हे राक्षस नंदनो, कौमारित आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना आरंभ कर दो, बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाएगा। और प्रहलाद जी महाराज सबको उपदेश कर रहे हैं, भगवान का भजन सुना रहे हैं। जब भजन सुनाने लगे तो उस भजन के माध्यम से ही सबको उपदेश दे रही है। क्या कह रही है? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हे हरि माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं
प्रकार से प्रहलाद जी महाराज ने दैत्य कुमारों को उपदेश दिया, सब नाचने लगे, झूमने लगे, प्रहलाद जी के रंग में रंग गए। संडा मर्कों ने देखा, शुक्राचार्य के बेटाओं ने, इन्होंने तो हमारे पूरे क्लास ही जो भक्त बना दियो। हिरण्याकश्यप को बुला के लेके आए, बोले महाराज चल तुम स्वयं देख लो तुम्हारे बेटा की करतूत, कहा कर लो। और हिरण्याकश्यप भी आया, देखा तो वो भी महाराज रंग में गया और झूमने लगा। हाँ, रंग संगत को रंग चढ़े जाए चाहे कैसो भी हो। अब एकदम इसको होश आया, इसने ललकारा, ए प्रहलाद। जो प्रहलाद को ललकारा, सब दैत्य कुमारों ने देखा, हिरण्याकश्यप सब भाग गए, डर के भय के मारे। कि प्रहलाद जी नहीं भागे, क्योंकि प्रहलाद जी को तो मालूम है कि ये तो मिथ्या है, मेरे जगदीश मेरी रक्षा करने वाले तो मेरे प्रभु हैं। प्रहलाद हिरण्याकश्यप ने विचार किया, अब इसको यहाँ तो क्या घर पे ले चलते हैं। महाराज ले जाकर के बड़ी यातनाएं थी, गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो, अग्नि में जलायो कमी राखी न सुतानी, समुद्र में फुकवाया, जहर पिलवाया, अग्नि में जलाया। होलिका जब से मनाई जाती है, इसकी बहन थी होलिका, इसके पास चुनरी थी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त, अग्नि में भी नहीं जले, सो उसको लेकर के बैठ गई। प्रहलाद जी को ओढ़नी भगवान ने विचार किया, यही के लिए दी है ओढ़नी, मेरे भक्त पे का उपयोग करियो। हवा को झोंका आयो, ओढ़नी प्रहलाद जी के ऊपर और होलिका की हैगी होली। सवेरे आए प्रहलाद, हिरण्याकश्यप पूछा, प्रहलाद कहाँ है तुम्हारी बुआ? बोले पिताजी बुआ की तो हैगी धुआं। मतलब बोले होलिका हैगी, तभी से होलिका मनाई जाती है। हाँ, तो कभी भगवान के भक्त पर कोई द्वेष नहीं करना। अब तो महाराज हिरण्याकश्यप ने देखा, बोले अब इसको मैं ही स्वयं देखूंगा, इतनी जगह मैंने भेजा कहीं मरा नहीं। हाथ में खड़ग ले लिए, कहां से प्रहलाद जी को पकड़ लिया और कहा, प्रहलाद पता कहाँ है तेरा जगदीश? कहाँ है तेरा जगदीश? हिरण्याकश्यप पिताजी ने, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं है मेरा जगदीश? खड़ग में खंबे में दिखाया। अब महाराज जी क्षण खंबे पर प्रहार किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बोलिए हरिवत्सल भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मेरे प्रभु ने अपना आधा नर है, आधे सिंह है, इनके लंबे लंबे नाखून हैं। महाराज लिया और लेकर के हिरण्याकश्यप कहने लगा, मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले वरदान है। भगवान ने कहा, बोले देखिए पुरुषोत्तम मांस, और इसके शरीर को लिया, विदीर्ण कर दिया और उसकी आत्मा को बोलिए भगवान की। महाराज हिरण्याकश्यप का मारने लगे। हिरण्याकश्यप का मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान है। भगवान ने कहा क्या वरदान है? दिखाया, आधे नर हैं आधे सिंह हैं, पुरुषोत्तम मांस है, वैशाख का महीना है। भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से और इसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्याकश्यप के वंशज हिरण्याकश्यप को उठा के ले जा रहे हैं। अब तो हमारा नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप जी को कल्याण हो गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आप बैठे रहिए प्रभु। नरसिंह भगवान विराजे हैं भक्त प्रहलाद के कारण। भक्त प्रहलाद के कारण ही इन्होंने हमारे अपना अवतार रूप धारण बनायो। देवगण सभी जन ऋषिजन मुनिजन आनंदित हो गए। भक्त और भगवान दोनों एक साथ में हैं।
भगवान की तो पूजा सब करते हैं, लेकिन भक्त के साथ में भगवान हो कितने सौभाग्य की बात है। आए भक्त भगवान दोनों विद्यमान है। आइए हम भी चरण पूजन करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। आज रात्रि भर मेरे प्रभु नरसिंह हमारे इस कथा स्थल पर विश्राम करेंगे। शेष कथाएं हम कल श्रवण करेंगे। नारायण नारायण हरि। आइए भक्त भगवान की पूजा करें। भगवान नारायण नारायण जय हो। हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि ओ नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। माताएं सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, बारी बारी से पूजा करेंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं सभी। जय हो। अरे ठाकुर जी के दर्शन सबको करने दो, मैयाएं थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाओ। आप जाओ बेटा, थोड़ा करो इनको पीछे। तेरी खड़े हो जाएं सब। लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सब